जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामना। आज जो हम एक एक टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वह गुप्तचर एजेंसी से संबंधित। तो मुख्य देश का जो है सो गुप्तचर एजेंसी कौन कौन सा है अभी उसके बारे में बताएंगे। और एक जो हरामी किस्म का गुप्तचर एजेंसी है जो अपने देश में भी जो है सो पूरे सत्ता परिवर्तित करता है और रियल में गवर्नमेंट प्रधानमंत्री बनाने का काम वही करता है। और विदेश में जो है खास करके भारत में जो है सो और आसपास के देश में जो है सो वह आतंकवाद फैलाता है और सब जो काम करता है। तो उसके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे जो कि वह क्या है कैसे है। ठीक है। तो गुप्तचर एजेंसी जो है सो चूँकि किसी भी देश का जो है सो सुरक्षा का उत्तरदायित्व सैनिक पर तो होता है, मगर सैनिक जो कोई कार्रवाई करेगा वह गुप्त सूचना यानी गुप्तचर ही उसका बताता है, जो कि उसका क्या तैयारी है, उसका कौन सा चीज़ दुश्मन देश का कौन सा हथियार कौन सा चीज़ कहाँ पर है, वह कितना डेवलप्ड है और उसके अनुसार प्लान बनाकर जो है सो किया जाता है। तो इसीलिए युद्ध लड़ता सैनिक है, मगर युद्ध जिताने में का जो है सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करता है वह गुप्तचर एजेंसी के द्वारा ही होता है। यदि गुप्तचर एजेंसी जिसका जितना मजबूत है तो उसके सैन्य को उतना सफलता की मतलब संभावना रहती है। और यदि गुप्तचर एजेंसी फेल हुआ तो वीर होते हुए भी अस्त्र शस्त्र से लैस होते हुए भी उसको माना सेना को जो है सो पछाड़ने की संभावना रहती है। तो इसी में देखते हैं हम लोग पहले उस देश का जो है सो मुख्य देश का जो है सो देख लेंगे जो गुप्तचर एजेंसी कौन कौन सा है। तो अमेरिका का जो है सो CIA है। ठीक है। उसका पूरे विश्व में जो है सो अपना जाल फैलाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो है सो रसिया का जो है सो KGB है, वह भी बहुत अत्याधुनिक जो है सो ये गुप्तचर एजेंसी है और उसका भी बहुत हर जगह जो है सो इंटरफेरेंस होता है सरकार चेंज करने में, ये सब है। उसके बाद सबसे खतरनाक जो माना जाता है मगर वह गलत नहीं करता, वह केवल अपने देश के सुरक्षा के लिए जो उसको करना होता है और यदि उसके आदमी को उसके नागरिक को कोई टच कर दिया तो वह उसको माफ़ नहीं करता है। वो 5 साल 10 साल तक उसका पीछा करके उसको जो है सो सीधा मौत के घाट उतारता है। वह है इजराइल का गुप्तचर एजेंसी मोसाद। ठीक है। उसके बाद जो है सो इंडिया का रॉ है। तो रॉ के बारे में कभी फिर हम लोग और डिटेल से जानेंगे। और पाकिस्तान का जो है सो ISI है, जो सबसे हरामी किस्म का जो है दोगला हरामी जो भी कहिए वह उसका गुप्तचर एजेंसी है। हाँ, तो इसका क्या है तो सबसे हरामी एवं कुत्ता नस्ल का जो है खुफिया एजेंसी पाकिस्तान का है जिसका नाम ISI है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होता है। ठीक है। पाकिस्तान के ये क्या क्या सब करता है, पाकिस्तान के हुकूमत निर्धारण में ISI का ही चलता है। ठीक है। राजनीतिक इंजीनियरिंग यानी जोड़ तोड़ का माहिर जो है सो खिलाड़ी ये ISI का जो पदाधिकारी है वह होता है। ठीक है। 2018 के संसदीय चुनाव में जो अभी ये तहरीके पाकिस्तान ये जो है इसका इमरान खान का जो पार्टी है वह रियल में हारा हुआ था, मगर फिर इसको जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे बूथ कैप्चरिंग करके जो है सो चूँकि उसको लाना था, इमरान खान जो है सो सैनिक का जो है सो फौज का जो है सो बूट चाटने वाला है और उसका पालतू कुत्ता है, तो उसको चूँकि लाना था तो इन केन प्रकार जो है सो मुशर्रफ की ये क्या कहते हैं इसको जिताकर लाया गया। जिता करके क्या जबरदस्ती इसको जैसे तैसे जो है सो लाया गया और फिर वो उसको PM बनाया गया। ठीक है। यह सभी तरह का राजनीतिक जितना भी तरह का राजनीतिक हत्या होता है, अपहरण होता है, फिरौती पाकिस्तान में, ठीक है, वह ISI के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है ISI की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है सो देश के सशस्त्र बलों को व्यावहारिक और वैचारिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
जैसा कि इसके नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से पता चलता है। इसमें कुछ सिविलियन भी होता है, मगर ये कुछ पदों पर सिविलियन का भी होता है, नहीं तो ज़्यादातर जो है सो आर्मी का ही पदाधिकारी इसमें जो है सो ये होता है पोस्टेड होता है। यह एक आधुनिक खुफिया जो है सो संगठन है, पूरे आधुनिक ढंग से, और इसको बनाने वाला जो है सो ये चाहा था जो कि विश्व का ये सबसे आधुनिक और सबसे अलग हटकर जो है सो है रहे। इसका कार्य देश के अंदर एवं बाहर खुफिया सूचना को पाना है। संगठनात्मक ढांचे पर सेना का दबदबा ज्यादा है। इसका जो है सो ISI का डीजी जो होता है पाक में स्थित विदेशी दूतावासों से सैन्य अटैचमेंट के लिए संपर्क सूत्र का भूमिका निभाता है। इसका डीजी होता है। पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री के लिए खुफिया सूचना एकत्रित करके उसको सूचित करता है। बंदे के अंतर्गत जो है सो सेना मुंबई के अलग-अलग खुफिया संगठनात्मक ढांचे पर जो है सो सेना का ही दबदबा होता है, ठीक है। ये प्लान इसका जो है सो ISI का डीजी जो होता है वह पाक में स्थित सार्वजनिक विदेशी दूतावासों से सैन्य अटैचमेंट के लिए कुछ संपर्क सूत्र का भूमिका निभाता है। 10,000 डीजी होता है। अधिकारी एवं पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री के लिए खुफिया सूचना एकत्रित करके और सूचना देने वाले लोग शामिल। इसके अंतर्गत जो है सो सेना के लिए सेना, नेवी एवं एयरफोर्स का जो है सो अलग अलग खुफिया तंत्र भी है, और ये सबको जोड़कर एक साथ तब जो है सो ये प्लानिंग होता है, ठीक है। ISI के बजट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, ठीक है। ISI में तो जनरल जियाउल ये द्वारा इसके कुछ स्रोत से पता चलता है जो कि ISI में 10,000 अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य हैं, जिनमें मुखबिर और सूचना देने वाले लोग शामिल। सभी खुफिया एजेंसी अलग हटकर काम करे, और ये जो है सो 6 से 8 डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे मोसाद है 6 से 8 डिवीजन में इसको बांटा गया। चाहता था मेरा ये ब्रिगेडियर फिरोज भी कहां से H खान पाई कहां से आएगा, जो इजराइल शुरू में जो है सो टैलेंटेड होता है, इसका बनाया गया था। यहाँ तो ये लोग तो जनरल जियाउल हक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, और ब्रिगेडियर फिरोज H खान उसका सबसे पहला जो है प्रमुख बना था। जनरल जियाउल हक चाहता था बुद्धि तो ISI दूसरे सभी खुफिया एजेंसी से अलग हटकर काम करे, और सबसे कारगर और सबसे आधुनिक, जैसे मोसाद है इजराइल का, उससे भी वो चाहता था मेरा ताकतवर हो, मगर बुद्धि कहाँ से आएगा, पाई कहाँ से आएगा। इजराइल के लोग तो टैलेंटेड होता है, बुद्धि होता है, और यहाँ तो ये लोग जो है सो पढ़ा हुआ होता है। कहाँ पढ़ता है तो ये मस्जिद में या मदरसा में पढ़ता है। वो 1400 साल पहले का चीज़ पढ़ता है, तो उसको तो बुद्धि तो उतना होगा नहीं, तो इसी चलते वह बन नहीं पाए। फिर पैसा कहाँ से लाएगा, तो ये सब चीज़ है। तो इसके अंतर्गत जो है सो जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस जो है सो बोर्ड है, ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस विंग्स है। इसका जो है सो ये जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस बोर्ड्स जो है सो ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस विंग होता है, ठीक है। इसमें 4 डायरेक्टरेट होता है। इसको जो डिवाइड किया गया है 4 डायरेक्टरेट के रूप में। एक डायरेक्टरेट विदेशी राजनयिकों एवं विदेशियों के फीडबैक को संभालता है। भारतीय राजनयिकों को जो परेशान करता है वही इसी डायरेक्टरेट के थ्रू होता है। देखते हुएगा बीच बीच में कभी कभी जो संबंध खराब होगा तो किसी को अपहरण कर लेता है, किसी को कहता है आप बाहर चल जाइए, आप खुफियागिरी करते थे, तो ये जो है सो इसी पहला डायरेक्टरेट को। दूसरा विदेश में राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जवाबदेह है। दूसरा का जो है सो ये विदेश में क्या क्या राजनीतिक हो रहा है वह इकट्ठा करता है। तीसरा का जिम्मेदारी जो है सो एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। यही जो तीसरा विंग है यही इसका काम ही है, दोगलागिरी करके ये जो है सो पूरे कश्मीर में जो है सो ये आतंकवाद को जो फैलाता है पूरे भारत में, तो बांग्लादेश के थ्रू, तो नेपाल के थ्रू, तो जहाँ जहाँ से उसको एंट्री पॉइंट की संभावना होती है वहाँ के थ्रू जो है सो ये अपना ये आतंकवादी को भेजता है
कुछ को स्लीपर सेल के रूप में रखे रहता है, ये सारा काम देखता है, ये तीसरा विंग ही, ठीक है। और चौथा डायरेक्टरेट जो है सो इंटेलिजेंस का, ये प्रधानमंत्री का सलाहकार के तौर पर काम करता है। ये आईएसआई के सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है। इसका काम स्वयं आईएसआई के, हाँ, तो ये जो है सो आईएसआई का ये तीनों जो डायरेक्टरेट है वह और जितने भी उसके कर्मचारी हैं आईएसआई का, उसके ऊपर नज़र रखना होता है, ठीक है। तो कर्मियों की, इसका जो है, इसका काम स्वयं आईएसआई के कर्मियों की निगरानी और राजनीतिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है। यह पाकिस्तान का सभी शहरों एवं जिलों में मौजूद है, यानी चप्पा चप्पा पर जो है सो इसकी निगरानी रहती है। तो यही जो है सो आईएसआई का जो है सो ये संगठनात्मक जो ढांचा था, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जो कि अभी इस बीच में जो है सो कुछ विश्व परिदृश्य में कुछ जो घटना हुआ है वह, तो आप जानते हैं एशिया में जो है सो दो पगला है, एक जो है किम जोंग उन और एक जो है शी जिनपिंग। तो किम जोंग उन क्या किया है, ये जो है सो जब कोरोना काल हुआ तो ये अपने देश को कंप्लीट चारों तरफ से जो है सो बंद कर दिया, यानी इसका तो वैसे भी सब जगह से प्रतिबंध था, तो व्यापार वगैरह ज़्यादा कहीं से हो नहीं रहा था, तो चाइना और रसिया वगैरह से थोड़ा सा होता था, मगर उसको भी वह बंद कर दिया चारों तरफ से, जो कि मेरे यहाँ कोरोना नहीं आवे। तो उसके बाद हुआ क्या, अब वहाँ कुछ आ नहीं रहा, तो खाद वगैरह का जो है सो समस्या उत्पन्न हो गया। हाँ, इसी बीच वहाँ बाढ़ वगैरह सो भी आ गया, जिससे वहाँ अनाज वगैरह कंप्लीट, अब खाने पीने का भूखमरी की समस्या हो गई। तब खाद के लिए ये आदेश जारी किया है, जो कि प्रत्येक आदमी जो पेशाब करता है उसको बोतल में रखेगा, ठीक है। उसमें आपको पता है जो कि यूरिन में जो है सो यूरिया होता है, वो सभी यूरिन को जो है सो इकट्ठा करके खाद फैक्ट्री में जाएगा, फिर उसको मिलाकर जो है सो खेत में डालेगा, ठीक है। तो ये पागलपन का कोई ये नहीं है। और ये भी कहा है जो कि 2025 तक जो है सो ये स्थिति होगा, अनाज का वहाँ स्थिति ये होने जा रहा है, जो कि 90 के दशक में वहाँ 60-70 हज़ार आदमी अकाल से, मना अनाज के अभाव से मरा था। तो वह कहा है जो कि उससे भी बड़ा अकाल पड़ने वाला है और उससे भी ज़्यादा जान जाने वाला है। तो उसको परमाणु बम की है, मतलब वो परमाणु परीक्षण करेगा, चाहे उसका लाखों आदमी मर जाए भूख से, उसको गम नहीं है, मगर वह परमाणु परीक्षण करेगा। उसी परमाणु परीक्षण के चलते ही जो है सो उस पर ये सेक्शन लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है। तो ये एक है। दूसरा जो है सो इस बीच क्या हुआ है, एक और घटना, चाइना और रसिया का नेवी जो है सो एक्सरसाइज कर रहा था, तो जापान का जो है सो दो स्टेट के बीच से एक चैनल है, हाँ, तो जापान वो ये व्यापार के लिए सभी जहाज को जाने देता है, आने देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये उससे जो है सो करीब 2-3 घंटा तक ये सारे जहाज वगैरह जो है सो नेवी का जो है सो फाइटर ये सब जो गुजारा, तो बड़ी अफरा तफरी का स्थिति हो गया था, माना जापान को डराने के लिए। जापान का जो है सो चाइना से भी नहीं बनता है, रसिया से भी उसका खटपट है, और नॉर्थ कोरिया से तो है ही, कुछ मुद्दा पर साउथ कोरिया से भी उसका नहीं बनता है। मगर जापान का कंप्लीट सुरक्षा का भार जो है सो अमेरिका लिए हुए है, तो इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, मगर कुछ समय के लिए थोड़ा सा अफरा तफरी हो गया। अब ये देखिए, तो इसके चलते जापान में थोड़ा सा टेंस का जो है सो ये था। अब ये जो है सो मुस्लिम संगठन जो है IOC, हाँ, जो 56-57 देश का है, और पाकिस्तान, यदि इंडिया में कश्मीर में कुछ हो, इजराइल फिलिस्तीन में कुछ हो, तो एकदम पूरे ये को जो है सो एकदम तहलका मचा देगा विश्व में, ठीक है। मगर वही चाइना, चूंकि चाइना बाप है, तो वहाँ एक शब्द नहीं बोलेगा। चाइना जो है सो एक पाकिस्तान का ऐप था, कुरान ऐप, उसको वह बैन कर दिया। उसके बाद वह जो है सो उइगर मुस्लिम वगैरह को तो
वहाँ तो जितना भी मस्जिद था वो मस्जिद को तोड़कर वहाँ सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया। सो पहले भी हम एक बार आप लोग को बता दिए थे, एक बार जो है सो बताए थे। तो अभी जो है उसके बगल का एक स्टेट है, वो था सिंजियांग। सिंजियांग में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। सिंजियांग के नीचे जो ये बगल में एक स्टेट है झिनसिंग, ठीक है। तो वहाँ जो है सो ये क्या कहा है, जो कि ठीक है आप मुस्लिम ये है तो मुस्लिम आप है तो आपका दिखना भी चाइना के संस्कृति के तरह चाहिए। तो मस्जिद में देखिएगा जो क्या कहते हैं, ये ऊपर गुंबज होता है तो सब गुंबज को तोड़वा कर हटा दिया। उसके बाद ये जो होता है खिड़की का जो है सो ये डिजाइनिंग इस ढंग का गुंबद के तरह का होता है। कहता है नहीं ऐसा नहीं, मेरे यहाँ पूरा प्लेन चौकोर होता है, ठीक है, हाँ, आयताकार या वर्गाकार, हाँ। तो सबको तोड़वा कर जो है सो ये कर दिया। तो इस पर एक शब्द भी ना पाकिस्तान बोला ना OIC बोला, ठीक है, जो मुस्लिम का रहनुमा समझता है। तो ये चाइना की स्थिति है। तो ये भी जो है सो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा जो है सो शी जिनपिंग पगला हरामी है ये है। तो उइगर मुस्लिम का जो है सो मस्जिद का ये स्थिति कर दिया है। उसके बाद जो है सो चाइना क्या कर रहा है, चाइना का इतना दबाव बनाए हुए है ताइवान पर, जो वो कहता है आपको हर हाल में मिलना ही होगा हम पर। तो पहले कभी 2-4 फाइटर जेट जो है सो वहाँ भेजता था। इस बार क्या किया है, 52 फाइटर जेट एक साथ जो है सो ताइवान में घुसा दिया। तो पूरा अफरा तफरी के माहौल हो गया। हालांकि ताइवान को बचाने के लिए बहुत सारा देश आगे आएगा, इसलिए कि सिलिकॉन का जो यूज जो होता है, जो भी मोबाइल में क्या कहते हैं टीवी में या जो भी एसेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स है सभी में, वो 90% सिलिकॉन जो है सो ताइवान से ही आता है। जितना भी ये ड्राई सेल का है, सिलिकॉन सेल का है, तो और 70% विश्व के 70% ये ड्राई सेल पर जो है सो उसका ये मार्केट पर उसका पकड़ है। तो यदि ताइवान को चाइना कब्जा कर लेता तो फिर चाइना अपना मर्जी करने लगा। फिर अमेरिका का जो है सो अमेरिका उसका सुरक्षा, तो अमेरिका जो है सो F-16 F-22 उसको दिए हुए है। उसके बाद चीनूक दिए हुए है। तो यदि चाइना पर जो है सो चाइना यदि उस पर कब्जा कर लेता तो अमेरिका का सब हथियार भी उसको हाथ लग जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में ये हुआ। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए तो अमेरिका भी आ ही जाता है, आ ही जाएगा। और भी देश उसके साथ खड़ा है, छोटा छोटा देश है, जैसे कुछ भूटान वगैरह है इस ढंग का। उसके बाद म्यांमार है, तो उसको बचाने के लिए नहीं कोई आता है। अल्टीमेटली भूटान को तो भूटान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारत पर ही है, और भारत उसको हमेशा बचाता भी है, बचा भी रहा है अभी तक, हाँ। मगर वहाँ उइगर मुस्लिम पर जो है सो यहाँ म्यांमार में इतना हो रहा है, तो वह भी OIC को नहीं देखता है। माना OIC भी जो है सो एक दोगला किस्म का ही ये है, हाँ। तो ये स्थिति है। अब इससे क्या हुआ, इस बार क्या किया है, पिछले बार तो मान लीजिए लोगों को रिएक्शन था, गलवान में घुस गया चाइना जो है सो, तो वो सोचा मेरा क्या कर लेगा। मगर इस बार जो हमारा 20 शेर शहीद हुआ था, हाँ, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा चाइना पर इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर उसका इस बार जो है सो भारतीय 130-135 करोड़ का आबादी जो है सो वो 20 शेर को जो है सो एकदम पूरे श्रद्धांजलि दिया। और बहुत अच्छे ढंग से दीपावली के शुभ अवसर पर चाइना को इस बार 50,000 करोड़ का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ का आदमी जो है सो 135 करोड़ जो है सो लोग चाइना का सामान खरीदा नहीं। जिस दुकानदार के पास भी था तो वह बिक नहीं रहा, तो वह फिर आगे ऑर्डर दिया नहीं, और वहाँ वह बनकर तैयार रखे हुए था, जो कि वो इंडियन तो वैसे ही होता है, तुरंत भूल जाता है, वह माल सस्ता के चक्कर में मंगाएगा ही, अगर ये नहीं हुआ। वैसे भी दीपावली का पर्व जो है सो दीपों का पर्व है। हमारे यहाँ जो है सो कुम्हार गरीब जो है सो उसको मिट्टी लाता है, उसको बनाता है, पकाता है, हाँ। तो इसीलिए दीपावली फिर तेल का है, हाँ, उसमें बाती जो लगता है उसका एक अलग मतलब कम्युनिटी काम करता है, और वो सब गरीब वगैरह होता है। तो हम लोग को जो भी है अपना देसी जो चीज़ है उसी को यूज करना चाहिए। दीप है, उसके बाद वो डिबिया टाइप का ये होता है, और कई तरह का चीज़ होता है, ठीक है। पटाखा बहुत ज़्यादा जो है सो चाइनीज वगैरह